जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मेरे साथ हज़ारीबाग सदर हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसा रहा उनका कोरोना का सफ़र। तो बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम कुमार है। क्या करते हैं जयराम जी? मैं यहाँ पे वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक हूँ। किस विभाग में है? एक्समा विभाग में, टीबी विभाग में। तो ये बताइए, पहले आपको कैसे पता चला कि कोरोना हुआ? देखिए, हम तो एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन मेरे घर में मेरी मिसेज जो थी उनको थोड़ा खांसी हुआ था। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिया कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी एसिम्प्टोमेटिक भी मिल रहा है, सिम्प्टोमेटिक भी है। तो उसमें अगर शुरुआती तौर पे अगर हमको पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट करना और क्योर करना आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने तुरंत उनका टेस्ट कराया। तो टेस्ट कराने के बाद में हम लोग जो पूरे फैमिली टेस्ट कराए, 4 हमारे फैमिली में हैं, हम हैं, मिसेज हैं और मेरी एक बेटी है और बेटा है। तो चारों लोग हम लोग टेस्ट कराए हैं। तो चारों का टेस्ट में जो है, बेटी को छोड़कर बाकी तीनों लोग जो हैं हम लोग पॉजिटिव आए हैं। तो मेरी मिसेज का जो है वो लो आया था, मेरा मीडियम आया था और मेरे बेटे का जो है वो हाई आया था। तो बेटे का हाई आया था, तो फिर कैसे हुआ ट्रीटमेंट? तो हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू किए। जो भी मेडिकेशन यहाँ होना था उसको हम लोग प्रिस्क्राइब कराए और उसको हम लोग घर पे लेना शुरू किए। साथ में जो है सावधानी जो बरतनी थी, उस सावधानी को बरते सारे लोग हम सेपरेट रूम में आइसोलेट हो गए, चारों के चारों अलग अलग। इस दौरान खाना वाना कैसे आता था? आपका खाना कैसे बनता था? मेरी बेटी जो नेगेटिव थी, हाँ, तो उनके द्वारा सारा मैनेज किया गया। और हम लोग सुबह शाम जो है काढ़ा भी ले रहे थे, दूध में डाल के हल्दी भी ले रहे थे। कितना टाइम लगा आपको रिकवर करने में, पूरे फैमिली को? देखिए, पूरे फैमिली में मेरा ही टाइम बहुत ज़्यादा लगा, 20 से 21 दिन लगा। बाकी मेरी मिसेज जो है उनको 1 सप्ताह में निगेटिव हो गया। मेरा बेटा जो है वो लगभग 10 दिन में वो निगेटिव हुआ और हमको निगेटिव होने में लगभग 20 दिन से ज़्यादा लगा, 21 दिन या 22 दिन ऐसा कुछ लगा, है ना। तो हम लोग कल हमारा रिपोर्ट फिर आया, फिर हम निगेटिव। तो इस 20 दिनों में क्या क्या कर रहे थे, घर में क्या कर रहे थे? देखिए, हम लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ घर में थे। हम लोग जहाँ तक हुआ कि जो भी न्यूज़ मेरा चैनल पे आ रहा था, हम लोगों ने कोरोना से रिलेटेड एक भी न्यूज़ नहीं देखा उस दरमियान। जो भी हम लोग पेपर लेते थे, उस पेपर से थोड़ा मोड़ा इधर उधर का देश दुनिया का हाल देख ले रहे थे। और हुआ क्या कि हम लोग जो भी है उसमें मनोरंजन का ज़्यादा साधन रखे। टीवी में जो भी सीरियल आया, मनोरंजन आया, उसको हम लोग देखें। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम लोग हर बार यही कहते थे कि जो लोग अगर समय से जांच करा ले, समय से वो दवा ले लें और समय से आइसोलेट हो जाएं और अपने अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी रखें, तो कोई भी चीज़ जो है उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसमें थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, हल्की सर्दी खांसी बुखार को भी अगर वो लोग कहते हैं नहीं मलेरिया है, टाइफाइड है या सीजनली है, तो हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन फिर भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कराने के बाद में आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं और आप रिकवर हो जाइएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग थोड़ी भी लापरवाही कर रहे हैं उनको ही इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी लोग सर्दी खांसी बुखार कुछ भी अगर छोटा भी सिम्टम्स अगर उनके पास आता है, तो तुरंत कोई भी टेस्ट कराएं और उसके अनुसार वो प्रोटोकॉल के अनुसार दवा लें और उसके अनुसार रहें, वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपने अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, दूसरे को ये मत देखिए कि वो आदमी मर गया, वो आदमी आइसोलेट हो गया, वो आदमी ऑक्सीजन पे चला गया, वो वेंटिलेटर पे चला गया, ये चीज़ सोचना नहीं है। आप अपने अंदर जो है एक मजबूती रखिए, अब ठीक हो जाएंगे। तो एक चीज़ और बताइए, इन 20 दिनों में आपको क्या लगा? कभी ऐसा लगा कि लोग जिस तरह से निराश हो रहे हैं, वो निराशा की घड़ी कभी आई आपके पास? नहीं, देखिए, हमारे अंदर बीच में हम लोग फॉलोअप के लिए फिर टेस्ट जब कराए, तो एक बार मेरा जो मीडियम था वो हाई हो गया, हाई के बाद फिर मीडियम हो गया। तो चूँकि हम ये इम्यूनाइज्ड थे, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि हम इम्यूनाइज्ड हैं, हमको कुछ भी अगर होगा तो इस स्थिति तक हम नहीं जा सकते हैं कि हमारी डेथ हो जाए। हम हमेशा पॉजिटिव लेकर सोच रहे थे और मेरे अंदर कोई भी ज़्यादा तनाव नहीं आया उसमें। बाकी लोग जो कोरोना संक्रमित हैं और हाई मतलब संक्रमित है, तो उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम उनके लिए ये सबसे पहली बात कि अपने अंदर इच्छा शक्ति बनाए रखना है। दूसरी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आपको नेगलेक्ट नहीं करना। अगर छोटी से छोटी चीज़, जैसे आप गरारा करना चाह रहे हैं, गर्म पानी आप यूज़ कीजिए, दूध वाली हल्दी वाली दूध आप लीजिए, है ना। ये सारा चीज़ जो छोटा जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। गार्गल तो बहुत फ़ायदेमंद है, भाप लेना बहुत ज़रूरी का चीज़ है ना। ये सारा चीज़ छोटा नुस्खा दवा के साथ में ये सारा चीज़ आपको दुगना फ़ायदा करेगा। और एक बात और, मोहल्ले वाले को जब पता चला कि आपको कोरोना है, आपके परिवार को, तो उनका व्यवहार कैसा था?
देखिए, मोहल्ले वालों से ज़्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं था, चूँकि हमारे यहाँ जो घर है आस-पास अगल-बगल पड़ोस हैं, तो हम लोग एकदम से आइसोलेट हो गए, कहीं किसी के यहाँ आना-जाना नहीं था। हम लोग 4 लोग थे, तो 4 ही लोग रहे 20 दिन, है ना? तो हमको लगा कि किसी से हमारा कांटेक्ट नहीं था। और मोहल्ले में तो भई देखिए सब तरह के लोग हैं, खुले भी घूम रहे हैं, ऐसे भी घूम रहे हैं। और सबको हम यही कहेंगे कि आप लोग कम से कम मास्क लगाइए, और अगर आप सक्षम हैं तो डबल मास्क लगाइए। एक सिंगल मास्क आपका यूज़ ठीक नहीं होगा, और प्रॉपर वे में मास्क लगाइए। मास्क सिर्फ मुंह में लगाने के लिए और शोभा की चीज़ नहीं होती है। आप नाक भी ढकिए, मुंह भी ढकिए, कोशिश कीजिए आप आँख भी ढकिए, चश्मा लगाइए आप कहीं भी अगर निकलते हैं, और पूरे सर को, कान को, माथा को ढक के तब आप निकलिए, है ना? तब आप सुरक्षित रह सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे साथ थे जयराम जी, जो टीबी विभाग में काम करते हैं। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने कोरोना से जंग जीती है। आप भी जीत सकते हैं अगर इन सब चीज़ों का सही से पालन करें। अगली कड़ी में हम किसी और कोरोना योद्धा से मिलेंगे जिसने कोरोना को मात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।